अमेरिकी कंपनी के बाद रूस का चौंकाने वाला दावा। रूसी राष्ट्रपति बोले, हमारी वैक्सीन 92% कारगर। भारत में चल रहा है रूसी वैक्सीन का फाइनल ट्रायल। अमेरिकी कंपनी फाइजर के बड़े ऐलान के बाद अब स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर रूस ने दावा किया है कि ये वैक्सीन 92% लोगों पर प्रभावी है। मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ रूस की 2 वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित हैं। पुतिन ने कहा कि रूस जल्द ही कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन को तैयार करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि टीका संबंधी मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। पुतिन ने कहा कि हमारे पास रूस में 2 पंजीकृत टीके हैं और परीक्षण पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि टीके सुरक्षित हैं तथा इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और ये प्रभावी हैं। तीसरा टीका भी आने वाला है। रूस 11 अगस्त को कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ये वैक्सीन अगले साल 1 जनवरी से आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। रूस के गेमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित स्पुतनिक 5 के नाम से जाने जाने वाली कोरोना वैक्सीन सबसे पहले कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई। इस वैक्सीन का उत्पादन संयुक्त रूप से रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि भारत ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का बड़े पैमाने पर स्टडी और ट्रायल किया जा रहा है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड ने देश में रूसी वैक्सीन का असर जानने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रायल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। स्पुतनिक से पहले फाइजर ने बड़ा ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया है। उसकी वैक्सीन 90% से ज्यादा कारगर रही है। भारत में वैक्सीन स्टोरेज और सप्लाई पर काम तेज। देश दुनिया में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज और सप्लाई नेटवर्क पर भी तेजी से काम होने लगा है। भारत में कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज की व्यापक तैयारियां हो रही हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी राज्य उचित संख्या में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार भी राज्यों की मदद कर रही है। केंद्र ने चलते फिरते रेफ्रिजरेटर, कूलर और बर्फ वाले छोटे छोटे रेफ्रिजरेटर के साथ साथ स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डीप फ्रीजर की व्यवस्था करने में लगी है। जिलों में मौजूदा भंडारण व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्यों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बड़े पैमाने पर बर्फ वाले रेफ्रिजरेटर तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल ट्रायल में चल रही कोविड-19 वैक्सीन को -75 डिग्री से लेकर +15 डिग्री सेल्सियस तापमान में स्टोर करने की जरूरत होगी। हालांकि ऐसी व्यवस्था फिलहाल दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। भारत में मौजूदा कोल्ड स्टोरेज की सामान्य क्षमता 4 से 5 करोड़ वैक्सीन डोज की है। दरअसल भारत ने अपने यहाँ पोलियो वैक्सीन के भंडारण के लिए कोल्ड चेन तैयार किया है। पोलियो वैक्सीन के भंडारण के लिए -20 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होगी और 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। एक्सपर्ट्स भारत में बिजली समस्या की ओर भी इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए बड़ी मात्रा में बिजली की भी जरूरत होगी। हालांकि एक अनुमान ये भी है कि भारत में वैक्सीन की ढुलाई और उसे मेंटेनेंस के लिए लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी और सूखे बर्फ की आपूर्ति जैसी समस्या नहीं आनी चाहिए। भारत में उन स्वास्थ्य कर्मियों के रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप कोविन तैयार किया जा रहा है, जिन्हें पहले कोविड-19 वैक्सीन लगाए जाएंगे। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक कोविन ऐप तैयार हो जाएगा और तब निजी और सरकारी संस्थानों के स्वास्थ्य कर्मी अपनी डिटेल इस पर अपलोड करने लगेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोज लगने हैं, इसलिए रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कर्मियों की कोविड ऐप से ट्रैकिंग की जाएगी। भारत सरकार के निर्देश पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उन प्राइवेट डॉक्टरों की लिस्ट तैयार कर रहा है जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगाया जाना है। एसोसिएशन ने कहा कि महाराष्ट्र में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद के 2.50 लाख डॉक्टर हैं जिन्हें लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इन सभी डॉक्टरों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। 13 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया था कि राज्य में उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा जो कोविड-19 के मरीजों के इलाज में लगे हैं, वो चाहे प्राइवेट अस्पताल के हों या फिर सरकारी के। लेकिन जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्य सरकार से संपर्क किया तो फैसला बदलकर प्राइवेट सेक्टर के सभी डॉक्टर को मुफ्त टीका देने पर सहमति बन गई। प्राइवेट डॉक्टरों को 12 नवंबर तक अपना डिटेल जमा करवाना है। क्या भारत में आएगी फाइजर की वैक्सीन? फाइजर की वैक्सीन ने शानदार रिजल्ट दिए हैं, लेकिन भारत में ये अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। कि कोल्ड चेन को बरकरार रखने में परेशानी होती है, उनमें भी विशेष तौर पर वे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में है। अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन रिसर्च तीसरे फेज के ट्रायल में है। इस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। हालांकि भारत में कोई भी कोल्ड चेन लॉजिस्टिक कंपनी कोरोना वायरस के लिए फाइजर वैक्सीन को लोगों तक ले जाने की सक्षम नहीं है।
इसके लिए -70 डिग्री तापमान की जरूरत की बात कही गई है। भारत में -40 डिग्री से अधिक ठंडी क्षमता वाली कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। ऐसे में वैक्सीन वितरण के असफल होने का खतरा है।